हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बासी फार्म्स पे। आज हम बात करेंगे फर्स्ट टाइम डॉग रखने वाले जो 10 बड़ी गलतियां करते हैं उनके बारे में। क्योंकि जिन्होंने फर्स्ट टाइम डॉग रखना होता है, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वो काफ़ी गलतियां करते हैं, जिनके गलती के कारण पप्पी को कई बार अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम आपको 1 बाय 1 बताएंगे 10 पॉइंट्स जिनको आपने नहीं दोहराना है, नहीं करना है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पुट करना, हम क्वेश्चन में उसका जवाब देंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। फर्स्ट टाइम ओनर सबसे पहली गलती यही करते हैं कि जैसे ही बच्चा लाए, चाहे धूप हो सर्दी हो, सबसे पहले उसको नहलाते हैं। वो सोचते हैं कि ब्रीडर के पता नहीं यहाँ कितना गंदा रहता होगा। कुछ ब्रीडर्स को छोड़कर ज्यादातर ब्रीडर, अच्छे ब्रीडर्स अपने बच्चों को बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं। तो बच्चे को आते ही मत नहलाया करो, 2-4 दिन उसको नॉर्मल होने दिया करो, फैमिली के साथ घुलने मिलने दिया करो। इतनी चुल मत मचाया करो कि आते ही नहवाना है, उसको नहा के पता नहीं। दूसरी बड़ी गलती वो ये करते हैं कि वो ब्रीडर से बच्चा लेते वक्त ये नहीं जानते कि वो ब्रीडर उसको क्या खाना दे रहा था। आते ही वो सोचते हैं कि पता नहीं इसको जल्दी से बड़ा करके क्या ही टार्जन बनाना है, उसको ज्यादा फूड दे देते हैं, फूड चेंज कर देते हैं। फूड चेंज होने से डॉग आते ही पपी बीमार हो जाता है। क्योंकि अगर वो क्या पता दलिया खाता आ रहा हो, आपने उसको आते ही चिकन डाल दिया। तो जब भी ब्रीडर से बच्चा लो, उससे कंसल्ट करो कि वो कौन से फूड पे था बच्चा, वही फूड लेके आओ और कुछ दिन तक वही फूड डालो। और फूड चेंज करना है तो उसकी भी एक तरीका है। वो तरीका जानना हो तो कमेंट में मैसेज करना, आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। कभी भी डॉग का आते ही फूड चेंज मत करो। एकदम से फूड चेंज करते हो तो उसका डाइजेशन सिस्टम सारा ही गड़बड़ कर जाता है। क्योंकि बच्चा होता है, उसकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी बीमारियां पकड़ता है। तो कभी भी फूड चेंज मत करो, ब्रीडर्स जो फूड दे रहा है वही फूड खिलाओ। नए ओनर्स तीसरी गलती ये करते हैं, इसमें भी दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वैक्सीन लगाते ही नहीं है, उनका तो चलो भगवान ही भला करे। जो वैक्सीन लगवाते हैं वो क्या करते हैं, आते ही पपी को या तो वैक्सीन लगवा लेते हैं, या जिस दिन ब्रीडर से लेना होता है उस दिन वैक्सीन लगवा के लाते हैं। पप्पी को वैक्सीन लगी को अगर 3-4 दिन हो जाए तभी लाना है। अगर ले आए हो तो 4-5 दिन नॉर्मल होने के बाद वैक्सीन लगानी है। नोट करना है कि उसको कोई बुखार ना हो, वो बीमार ना हो। बिल्कुल स्वस्थ पपी के ही वैक्सीन लगती है, बीमार पपी के कभी वैक्सीन नहीं लगती। और वैक्सीन जरूर लगवाओ। वैक्सीन से ये नहीं है कि बीमारी होती नहीं है, लेकिन बीमारी होने के बाद उसके बचने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो 3 वैक्सीन कम से कम लगवाया करो और ब्रीडर से कंसल्ट कर लिया करो कि उसने कितने डेज पे कितनी वैक्सीन लगाई है। तो अगला कोर्स ब्रीडर से पूछ लिया करो, वो आप अच्छा ब्रीडर आपको बता देगा। तो वैक्सीन के लिए फॉलो करें रूल। चौथी गलती ये करते हैं नए ओनर्स, पपी लेने के बाद एक अलग ही पावर आई होती है उनके पास। उनको बस ये होता है कि पपी लेके जाना है पार्क में। 30-40 दिन का पपी होता है, वैक्सीन लगी होती है, पता नहीं लगी होती, उसको लेके पार्क में चले जाते हैं। वो वहां से गंदगी खाता है, बीमार डॉग्स होते हैं, उनको जो कीटाणु है उनको पिक कर लेता है। कई बार आपके पैरों से लग के बाहर से बीमारी अंदर आ जाती है, पपी बीमार हो जाता है। बाद में वो बीमार होने के बाद डेड भी हो जाता है। तो पपी को जब तक वैक्सीन का कोर्स पूरा ना हो जाए, कोशिश करें कि उसको बाहर घुमाने ना ले जाएं। अगर लेके जाना है तो साफ सुथरी जगह पे लेके जाएं, ठीक है। अगर जो बच्चे आपके ज्यादा करते हैं वो बाद में डॉग को संभालते भी नहीं है, पहले 4-5 दिन आप उसकी रेल बना देते हो घुमा घुमा के, तो ऐसे मत किया करो। जब तक वैक्सीन का कोर्स पूरा ना हो, पपी को घर पे रखने की कोशिश। ये मेजर गलती हर बंदा करता है। वो सोचता है कि पपी को मैं ज्यादा खाना खिलाऊंगा जिससे वो जल्दी बड़ा हो जाए। कभी आपने सुना है कि जिसके माँ बाप दादा नानी 5 फुट के हों, उस बच्चे को चाहे बादाम खवा लो वो 6 फुट का नहीं होगा। और पपी में जो ब्लड होगा वो उतना बन ही जाएगा। आपके ज्यादा खाना खिलाने से वो बीमार जरूर होगा, लेकिन अगर आप सोचोगे कि वो बहुत जल्दी बड़ा होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कभी भी पपी भूख से नहीं मरता, आप ज्यादा खाना खिला देते हो तो उससे मरता है। तो कभी भी पपी को ओवर फीडिंग मत कराओ, ठीक है। उसकी जितनी नीड है उसको उतना ही खाना देना चाहिए। क्योंकि पपी को नहीं पता होता है कि उसको कितना खाना खाना है, लेकिन आपका दिमाग काम करता है, ऊपर लिखा होता है, या ब्रीडर से पूछ लें कितना खाना देना है। ये नहीं कि पपी पीछे से दलिया खाता रहा, आपने उसको आधा किलो चिकन डाल दिया तो वो फिर मरेगा ही भाई साहब। तो पपी को खाना कम। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो न्यू ओनर्स होते हैं वो पपी लाते हैं, उनको नहीं पता होता कि पपी को किस मौसम में घुमाने लेके जाना है। उनके लिए चाहे दोपहर को गर्मी पड़ रही हो, क्योंकि उन्होंने नया नया शौक जगह होता है, तो दोपहर को 10 बजे, सुबह 10 बजे, 12 बजे भी उसको ले जाते हैं। क्योंकि उनको होता है कि पता नहीं जल्दी से जल्दी इसको ट्रेनिंग करा के इसको क्या ही अपने टार्जन बना देना है। तो ऐसा मत किया करो।
पप्पी को घुमाना है वो वेदर देख लिया करो, ये ना हो कि उसको गर्मी लग जाए या 40 दिन के पप्पी को आप सुबह ठंड में घुमाने ले जाओ, उसको ठंड लग जाए और वो आते ही आपके पास बीमार हो जाओ। आपकी छोटी छोटी इन्हीं गलतियों से ही पप्पी बीमार होता है, तो इन चीजों का ध्यान रखा करो, वेदर के अनुसार ही पप्पी को घुमाने लेके जाना चाहिए। सातवीं और मेजर गलती वो ये करते हैं, रॉन्ग ट्रीटमेंट, गलत दवाई देना। कि अगर पपी आ गया है, उसको ठंड लग गई है, गर्मी लग गई है या डायरिया हो गया, आपने खाना गलत दे दिया, किसी भी वजह से पपी बीमार हो गया, तो वो क्या करते हैं, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, जिससे पपी की हेल्थ सुधरने की बजाय और बिगड़ती है, या किसी झोला छाप डॉक्टर से उसका इलाज कराते हैं। तो आप ऐसा किया करो, जिस ब्रीडर से बच्चा लिया है उसने कोई 5, 10, 20 साल लगाए हैं इस फील्ड में, कम से कम उसकी सलाह ले लिया करो, वो आपको कभी गलत गाइड नहीं करेगा। अगर उसकी सलाह नहीं भी लेनी है, किसी कारण से नहीं आपका उसके साथ कोई तालमेल बैठ रहा, तो किसी अच्छे डॉक्टर को ही दिखाएं। जिस तरह आप अपने बच्चे को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करते हो, उसी तरह पप्पी को भी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। उसकी जान के साथ कोई भी खिलवाड़ मत करें, ठीक है। उसमें भी एक जान है, उसने आपके साथ 13-14 साल रहना है, आपके परिवार का एक मेंबर है, आपका बच्चा है, तो अपने तरफ से डॉक्टरी मत जड़ा करो, डॉक्टर से सही इलाज लिया करो। जानकारी के अभाव में नए ओनर्स इस समस्या से भी बहुत जूझते हैं। उनके डॉग्स को टिक्स एंड फ्लाइज वगैरह लग जाती हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। तो आपको बता देते हैं, ये भी डॉग के लिए एक जानलेवा है, ठीक है। तो अगर आप पहले नोटिस करें, डॉग को साफ सुथरा रखें, गंदे पानी में ना जाने दें, उसको सुखा के रखें, ज्यादा नहलाएं नहीं। अगर फिर भी उसके टिक्स वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। अगर बच्चा है तो पाउडर लगाएं, अगर बड़ा डॉग है तो उसको टेबलेट वगैरह दी जाती है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखें, ये जानलेवा हो सकती है। अगर आपने डॉग पालना है तो इस चीज से आपको उसको बिल्कुल बचा के रखना पड़ेगा कि उसके कभी भी टिक्स या फ्लाइज वगैरह ना हो, ना ही उसके कोई वॉर्म वगैरह पड़े। तो ये छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखोगे। बहुत सारे नए ओनर्स ये मेजर गलती करते हैं, वो पपी ले आते हैं, पपी को या तो खूंटे से बांध के रखते हैं या फिर उसको छोटे पिंजरे में रखते हैं या जैसे मार्बल पे रखते हैं। तो इन सारी चीजों से क्या होता है कि पपी की लेग्स ऐसे हो जाती हैं। आगे साथ की साथ फोटो देखते जाना। तो पपीज को कभी भी बांध के नहीं रखना है, किसी भी हालत में उसको कम से कम 6-7 महीने की एज तक बांधना नहीं है, नहीं तो ऐसे लेग्स हो जाएंगी, हिप डिस्प्लेसिया आ जाएगा, एल्बो डिस्प्लेसिया आ जाएगा, काउ हुक्स आ जाती हैं, केज हुक्स आ जाती हैं, कई तरह के इफेक्ट आ जाते हैं, जिससे फिर पूरी लाइफ उनकी खत्म हो जाती है। वो चल फिर नहीं सकते हैं, उनके दर्द वगैरह होता रहता है और वो बाद में 6-7-8 महीने के बाद सही भी नहीं हो सकता है। तो कोशिश करें पप्पी को खुला रखें, उसको कच्ची जगह पे घुमाएं, ऐसे केज में रख सकते हैं, या उसको सुबह शाम 2 घंटे घुमाने के लिए बाहर लेके जाएं। यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप पप्पी लेने से पहले प्लान किया करो, आपके पास टाइम है उसके लिए, सुबह शाम आपके पास जगह है, आपके पास कितनी जगह है, कितना टाइम है, आपको कौन सा पप्पी लेना चाहिए, कौन सी ब्रीड आपके अपार्टमेंट में या खुले के हिसाब से सेट बैठती है। कभी बैठ के सोचो, प्लान करके ही पपी लो। ऐसे नहीं कि मुंह उठाया, पैसे लिए और बाजार से पपी ले आए, ना आपने देखा कि आपके पास टाइम है या स्पेस है। क्योंकि उनके भी दिल होता है, वो आपसे प्यार करने लग जाते हैं। आप महीना 2 महीना रख के फिर सोचते हो चलो अब टाइम नहीं मिलता, इसको आगे दे देते हैं, तो उनकी भी फीलिंग जुड़ी होती है। तो पप्पी लेने से पहले प्रॉपर बैठ के प्लान करें। जो अंग्रेज लोग होते हैं वो 10-10 महीने, साल प्लान करते हैं पहले पपी के लिए। अगर आप ज्यादा इस फाइव पसंद हो तो ये भी देखो कि पपी है तो घर में बाल भी होंगे। अगर आपको बालों से प्रॉब्लम है, आपको बाल अच्छे नहीं लगते हैं, आप उसके कॉम्ब नहीं कर सकते, तो आप पपी मत लें, कोई फायदा नहीं है। पपी है तो वो बीमार भी होगा, वो पोटी भी करेगा। अगर आपको पोटी से ही घिन आती है, वो वॉमिटिंग भी करेगा, वो बीमार भी होगा, उल्टियां भी लगेंगी, दस्त भी लगेंगी। तो अगर आप ज्यादा ही इन चीजों को लेके साफ सफाई पसंद हो तो ये चीज आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आपको किसी की लाइफ खराब करने का बिल्कुल भी हक नहीं है। तो पपी लेना है तो इन सारी चीजों को पहले मन में सोचना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ। अगर पपी बीमार हो गया, मैं उसका इलाज कराने का रखता हूँ, क्योंकि पपी है तो वो घर में रहेगा तो वो कहीं भी सोएगा। अगर वो बीमार है तो भी उसकी केयर करनी पड़ेगी। वो किसी भी सोफे पे भी सो सकता है, बेड पे भी सो सकता है। अगर आपको इन चीजों से कोई प्रॉब्लम है तो आप पपी ना लें, ये कोई टॉय नहीं है, ठीक है। और अगर लेना है तो बिल्कुल प्लान करके ही पपी लें। थैंक यू जी।